हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी और मैं आज आप लोगों के लिए ना डीडीए जेई से डीडीए जेई की रिस्पेक्ट कुछ लेकर आया हूं। यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अभी आपके जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे उनमें 4 सेट पेपर हुआ था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज कितना था ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता आप सबके लिए। इसके पीछे मेन रीज़न ये होता है मेरे भाई कि आप उसी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि अगर जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा वेटेज आता उसी सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं हम। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये इसी को आप क्या बोलते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई। इसी को क्या बोलते हैं आप, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें कि ये चारों पेपर का मैं आपके लिए एनालिसिस लेकर आया हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सेशन को लाइक करिएगा, और अगर आप जानते हैं सब कुछ तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। आप अपना टाइम मत बर्बाद करिएगा। चलो यहाँ से बताता हूँ आपको। जैसे डीडीए जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ था, सोम की अगर बात करूँ तो सोम कितने का, 5, 10, 6, 5, मतलब क्या मिनिमम 5 से 10 नंबर का आपका सोम आ रहा है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपको पढ़ना भी है, बहुत मन कर रहा है तो आप ये पढ़ सकते हैं। क्या, डिटर्मिनेसी पढ़ सकते हैं, ट्रस्ट से पढ़ सकते हैं। बस 2 चीज़ पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। जीरो ट्रस्ट कौन से होते हैं, कौन कौन से लाइन जीरो वाली होती हैं, ये वाला 2 चीज़ें पढ़ लेना है, बस हो गया। आरसीसी देख लीजिए आप। आरसीसी आपका 10 मार्क्स, 11, 10, 11, मतलब ये एवरेज 10 नंबर की आएगी आपकी आरसीसी। तो आपको आरसीसी बढ़िया से पढ़ना है मेरे भाई। आरसीसी जब बढ़िया से पढ़ना है तो आरसीसी में ही कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता है। आरसीसी के अंदर ही एक पार्ट होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। वहाँ पर आप ये देख सकते हैं, कहाँ, बीएमसी सिटी देख लीजिए, 20, 16, 20, 7, यहाँ पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी यहाँ भी आती है। तो आप इसका एवरेज अगर लेंगे तो कम से कम 15-16 नंबर का आएगा एवरेज। तो मतलब ये एक सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। अगला आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। यहाँ पर आप कांस्टेंट देख सकते हैं, तो 13 नंबर का तो आना ही आना है। 12 से 13 नंबर का तो ये वाला होना ही होना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे एफएम हो गया, ओसीएफ हो गया, एचएम हो गया, 8, 9, 10, 11, इसका एवरेज कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, हाईवे नहीं आता। देखिए हाईवे 1, 1, 1, यहाँ पर कितना, 4, मतलब इसका 2 नंबर का एवरेज हो जाएगा। इन्वायरमेंट देख लीजिए, 7, 7, 7, 10 नंबर का। तो इस तरह से आप अगर ये जान जाएंगे कि किसका वेटेज है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सब ज़्यादा वेटेज किसका है। अगर सब ज़्यादा वेटेज है तो ये वाला पढ़ना है, सॉइल पढ़ना है आपको, बीएमसी सिटी पढ़ना दूसरा हो गया, सर्वे आपका ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया। और अगर चौथे सब्जेक्ट की बात किया जाए, चौथा सब्जेक्ट आपका आरसीसी हो गया और स्टील हो गया। ये 5 सब्जेक्ट के आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये 5 सब्जेक्ट के आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका 1 लाइनर ही क्वेश्चन आएगा, तब भी आपको इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना है और इसी के हिसाब से आपको अपनी पढ़ाई करना। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, अगर उनको टॉस में मज़ा आ गया तो टॉस ही करते रहते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ही पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं, टाइम नहीं बर्बाद करना मेरे भाई। सोम में भी आपको बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं लगाने, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। 1 लाइन जैसे मोहर सर्कल निकालने के लिए, उसका रेडियस निकालने के लिए, और टॉर्जन निकालने वाला फार्मूला, कुछ यही चीज़ तो आती है। सिमेट्री अनसिमेट्री क्या होती है, यही बात तो आती है। आरसीसी में आपने पढ़ लिया कि सिंपली सपोर्ट के लिए डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये सारा कुछ। स्टील से कहाँ से क्वेश्चन आता है, स्टील से जैसे कि आपका लैम्डा स्लेंडरनेस रेशियो आपसे पूछा जाता है कि टेंशन के लिए कितना होगा, कंप्रेशन के लिए कितना होता। सॉइल से आप देख लीजिए, और वैसे इन्वायरमेंट से देख लीजिए। इन्वायरमेंट से आपका पूरा, जैसे पॉल्यूशन लास्ट टॉपिक है, पॉल्यूशन से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। हाईवे से 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये तो छोड़िए, इसको नहीं पढ़ना। सर्वे से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। बीएमसी सिटी जो मैं आपको पढ़ाता हूँ एज इट इज़, वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और सर्वे आपका हो गया, सारे सब्जेक्ट हो गए। तो इसका वेटेज देखते हुए आप पढ़ाई करिएगा मेरे भाई। इसी को बोलते हैं स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना। और हाँ, आपको इसी के मद्देनज़र देखते हुए ना आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। जैसे कि आप अगर ना अभी तैयारी करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे डीडीए का बैच ज्वाइन करना है, तो आप कर क्या सकते हैं, पहले आपका अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। कहाँ पर, ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जेईई एग्जाम में इंजीनियरिंग का महापैक आप परचेज करेंगे। यहाँ पर आज इसका प्राइस भी ड्रॉप हो चुका है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना, 6+6 मंथ वाला अगर आप परचेज करेंगे तो यहाँ पर बाई नाउ में जाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ। ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ये 3104 रुपये का। तो जाओ यार जल्दी अपने आप को इनरोल करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो तो ज़रूर एक बार लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय।